हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और आई नो गाइज़ कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, जस्ट बिकॉज बहुत सारे कुछ रीज़न्स थे। मैं कभी बाद में एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। सो गाइज़, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, क्योंकि आज एडमिट कार्ड आ गया है। और मैं सुबह जस्ट क्या बोलते हैं, मैं सुबह उठी थी लगभग 6 बजे, नहीं 5:30 बजे उठ गई थी। और उठ के मैं थोड़ा देर पढ़ी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब 2 दिन बच गया है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो फाइनली मैं जब 10 बजे खोल के देखी हूँ, 10 भी नहीं बज रहा था, हाँ 10 बज गया था, 10 बज के 13 या 15 मिनट ऐसे कुछ हो रहा था। तो मैं जब सीटेट का वेबसाइट खोल के देखी हूँ तो उसमें दिखा रहा है एडमिट कार्ड आपका दे दिया गया है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी करके क्लिक करके वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड देखी और फाइनली मुझे जो सेंटर चाहिए था, मतलब जिस स्टेट में चाहिए था, जिस जगह पे चाहिए था वहाँ पे मुझे सेंटर मिल गया है। एक्चुअली ना हमारे इधर से ना सबसे नज़दीक झार बिहार का भागलपुर पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि सेंटर में जब मुझे ऑप्शन मिला था, 4 तरह के ऑप्शन थे, तो उसमें मुझे एक ऑप्शन सबसे नज़दीकी भागलपुर ही मिला था। तो मैंने फर्स्ट चॉइस में उसे डाला था। और पहले क्या, आप जब आप सीटेट का फॉर्म भरते थे तो आपको ये चीज़ रहता था कि पहले आओ पहले पाओ। तो अभी वो सिस्टम हटा दिया है, तो मैं कन्फ्यूज़न में थी कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा। बट फाइनली मुझे भागलपुर का सेंटर मिला है, नज़दीक है। और सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम है गाइस, क्योंकि मेरा पेपर 1 है तो मेरा सेकंड सीटिंग में है। आप लोग में से जिसका भी पेपर 2 होगा उनका शायद हो सकता है फर्स्ट, शायद क्या फर्स्ट में ही, फर्स्ट सीटिंग में ही है, और पेपर 1 वाले का सेकंड सीटिंग में है। सो गाइज़, ये था अपडेट। और अभी जस्ट मैं नहा धुला के आई हूँ और एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मैं क्या ही बोलूँ। प्रेशर नहीं लेना चाहिए बट हो जाता है। अगर आप मेहनत करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको टेंशन होगी ही होगी। और मुझे इसलिए भी टेंशन होता है क्योंकि मैं इससे पहले एक बार दे चुकी हूँ और उसमें मेरा नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मन में लगता है थोड़ा सा, इसीलिए। और बहुत सारी बातें हैं गाइज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो कोशिश करूँगी कि ब्लॉग में कंटिन्यू लाती रहूँ। और इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सीटेट वाले एग्ज़ाम के दिन ब्लॉग में मिलूँगी। और अभी जस्ट मैं नहा धुला के आई हूँ और अभी लगभग 12 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। एक्चुअली सुबह पढ़ाई लिखाई की, और मेरी जो बाबू है उसका तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है। एक्चुअली उसे दाँत आ रहा है, दोनों साइड दाँत आ रहा है। तो दाँत आने पे बच्चों का जो है ना डिहाइड्रेशन वाला प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे बार बार पॉटी कर देते हैं, तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। अकेले बच्चे को संभालना, पढ़ाई करना, और मेरी मम्मी भी नहीं है तो घर में काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मेरी बहन भी पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, वो भी कितना ही करेगी, बट फिर भी मेरी बहन मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत मेरी बाबू को भी रखती है। और कल तो सारा काम उसने ही किया था, तो मुझे कल बहुत ज़्यादा अच्छा रिवीज़न करने का टाइम मिल गया था, और आज भी मैं अपना सारा टाइम रिवीज़न में ही दूँगी। सो गाइज़, आप लोग का सीटेट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जितना भी मैं कर पाई हूँ सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से ही कर पाई हूँ, तो आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट, ऐसे ही नहीं इससे भी ज़्यादा और सपोर्ट बना के रखोगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊँगी, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लाऊँगी, और कुछ अपनी स्टोरी बताऊँगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। बस मुझे मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा मुझे समय मिल जाए। ऐसे मिलता है समय, बट मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूँ, ब्लॉग को थोड़ा स्किप कर दे रही हूँ इसीलिए। और अभी मैं जस्ट जा रही हूँ, अब नाश्ता वगैरह करूँगी। चूड़ा फ्राई मैंने कर लिया था और नाश्ता और खाना मैंने एक टाइम में ही बना लिया था। आजकल मैं वही करती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है इसीलिए। और बहुत सारे कपड़े रखे थे धोने के लिए, और इतना लेट से मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। और जा रही हूँ, अभी नाश्ता करूँगी, उसके बाद सीधे मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि खाने का टेंशन है नहीं, मैंने खाना बना लिया है। सो गाइज़, चलो चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। और आज का मौसम इतना ख़राब है कि क्या ही बोलूँ। ये देखो मौसम कैसा मौसम किया है एकदम से। अभी थोड़ा देर पहले थोड़ा थोड़ा धूप आया था, बट इतना ज़्यादा इधर बारिश पड़ रहा है। आप लोग के उधर बारिश पड़ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज़। और ये देखो पूरा बारिश पड़ा है एकदम। पता नहीं एग्ज़ाम वाले दिन कैसा दिन करेगा। मुझे तो बस एग्ज़ाम की टेंशन है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाए, और क्या ही बोलूँगी। सो गाइस, अभी
मैं जस्ट यहाँ बाहर आई थी तो देख रही हूँ पूरा अंधेरा हो गया है। सो गाइज़, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। चाय कुछ ज़्यादा है क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पिया इसलिए। सो गाइज़, मेरा मन तो किया कि मैं चावल खा लूँ, बट चावल खा लूँगी तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद चावल खाने के बाद इतना ज़ोर वाला नींद आता है कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे थोड़ा लाइट वेट ही नाश्ता कर रही हूँ। सो गाइज़, ये देख लीजिए आप लोग मेरा नोट्स जो मैंने इतने दिनों में प्रिपेयर किया है। कंप्लीट नोट्स मैंने बना लिया है, बस ये सीडीपी का नोट्स मैंने निकलवाया था और ये आप देख सकते हो। मैं समझ गई थी कि मैं अगर नोट्स बनाने में रहूँगी तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता था मैं नोट्स बनाती थी। तो दैट्स वाई मुझे ये सीटेट का नोट्स निकलवाना पड़ा, और बाकी सारे नोट्स मैंने इसमें प्रिपेयर किए हैं, और जो भी रफ़ और रिविज़न्स हैं जो मैंने लिख के किए हैं, सारे नोट्स मैंने इसमें प्रिपेयर किए हैं। ये मैथमेटिक्स का है, और ये अभी मैं देख रही हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की थी मैंने। तो ये सारी चीज़ों मैं अभी देख रही हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सेकंड स्लॉट की स्टडी। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है गाइज़, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइज़, मैं जब स्टार्टिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि मैं नोट्स बनाते जाऊंगी और पढ़ते जाऊंगी, बट नोट्स इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सीटेट का सिलेबस जो है कि फ़िक्स है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसीलिए सारी चीज़ों का नोट्स बनाना और एक एक टॉपिक का वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सिर्फ सीडीपी का नोट्स निकलवा लिया, और मैं सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट का नोट्स मैं बनाई हूँ, रिवीजन की हूँ। और जितने टाइम में आप नोट्स बनाओगे उतने टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। सीटेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चंस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये बात मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुई जब मैं क्वेश्चंस करने लगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगी। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो कैसा आता है, क्या आता है, नहीं आता है, उससे आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आधा कॉन्सेप्ट आप अपने रिविज़न और सारे सब्जेक्ट को देख के ही कर लोगे, मतलब पढ़ के। सो गाइज़, ये था मेरा अभी तक का स्ट्रैटेजी, और बाद में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बट बस होप करती हूँ कि अच्छा एग्ज़ाम मेरा जाए, और जितनी मैंने तैयारी की है, जितनी मैंने मेहनत की है, मेहनत का मुझे फल मिले। और आप लोग मुझे कमेंट में ऑल द बेस्ट ज़रूर लिख देना गाइज़, और आप लोग को भी वेरी ऑल द बेस्ट गाइज़। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में सीधे सीटेट एग्ज़ाम वाले दिन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।